हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम HP टैट DLED ऑब्लिक JBT के नवंबर 2020 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यमुना की। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। यमुना की सहायक नदियां रहेंगी। और बता दूं मैं आपको, पब्बर गिरी यहाँ पे दी ही गई हैं। बाकी रहेंगी टॉन्स, आंदर, जिलाल, बाता या बाटा, टंगनुरमाई, पड़सरी नदी, गिरी गंगा इत्यादि। मेन याद रखना, मेन जो इससे पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं, टॉन्स, पब्बर गिरी, आंदर, जिलाल, बाता। यह उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह खद्दर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर जिला में प्रवेश करती है और ताजेवाला के निकट हिमाचल छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। इसका पुराना संबंध जो है वो भगवान सूर्य से माना जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट रहेगा 122 कि झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, चंबा। क्वेश्चन है, पोलियंड्री इन हिमालयास किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर रहेगा इसके लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन बी। इनकी और पुस्तकें हैं हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र एवं भाषाएं, हिमालय में बहुपति प्रथा इत्यादि। तो आपने ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन 124, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर रहेगा 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। 125, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं रेड ब्लड सेल की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? करेक्ट आंसर रहेगा 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? सही आंसर रहेगा यूराल, ऑप्शन ए। 127, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, कोई नहीं। आपने कमेंट करके बताना है कि पीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है 128, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दास वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है कुतुब-उद-दीन ऐबक को, ऑप्शन डी। 129, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए 25 जनवरी, ऑप्शन डी। 130, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? अगर पूछा जाए बुलाता कौन है तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे पूछा गया है कि संबोधित कौन करता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। 131, प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक होते हैं समुद्रगुप्त। तो ये आपने याद रखना है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 132, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संघमित्रा एवं महेंद्र। संघमित्रा जो थी वो अशोक की पुत्री थी तथा महेंद्र उनके पुत्र थे। ये दोनों भाई बहन थे। नेक्स्ट है 133, ऊना जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, शिवालिक। 134, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ईयर पूछा गया है 1764, ऑप्शन सी। 135, टोडरमल किससे संबंधित था? सही आंसर रहेगा सी, भू राजस्व सुधार।
टोडरमल जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, आपको आइडिया होगा ही। 136 पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है 137 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है बी, कांगड़ा। उस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 138 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अगर अस्थायी की पूछा जाए तो अस्थायी संख्या जो है वो है 10, और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। बाकी बात करते हैं इसके परमानेंट मेंबर की, तो वो होते हैं 5। परमानेंट हैं तो मतलब हमेशा के लिए ही रहेंगे, और उनके नाम आपको कल भी बताए थे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम टेट में पूछा जाता है, तो मैं फिर से बता रही हूँ। इसमें जो हैं वो 5 सदस्य जो इसके परमानेंट सदस्य हैं वो रहेंगे रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, चीन और इंग्लैंड। तो ये इसके परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि उनका चुनाव जो है वो 2 ईयर्स के लिए किया जाता है। हर 2 साल के बाद के फिर जो है ये चेंज हो जाते हैं। 139 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जुड़ा हुआ है साहित्य से, ऑप्शन ए सही रहेगा। जैसे हम जीके पार्ट डाल रहे हैं वैसे ही आपको अदर पार्ट्स भी हर पेपर के मिल जाएंगे, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आपको, और साइको, ये सारे पार्ट्स भी आपको इन पुराने पेपरों के ऐसे ही मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, और थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, क्योंकि बताने को तो मैं हर क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा बता दूं पर फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको याद भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा अगर आप करते चलोगे तो जब टॉपिक वाइज करेंगे तो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको हिंदी के पार्ट्स भी ऐसे ही मिल जाएंगे, और हिंदी के लिए आपको क्लासेस भी अगर चाहिए होंगी तो कमेंट करके बता देना। टॉपिक वाइज आपको पूरी हिंदी कंप्लीट अच्छे से करवा दी जाएगी, चाहे वो आपके लिए टैट में काम आए फिर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर उस हिंदी को आप पढ़ोगे तो आपको टैट में तो हेल्प करेगी ही करेगी, परंतु अगर आप भविष्य में कोई और एग्ज़ाम भी दोगे जहाँ पे हिंदी आती होगी तो वहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छे से वो हिंदी तैयार हो जाएगी। तो आपने कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट है कि किस खेल में बुलजाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, शूटिंग। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मैंने कई बार बोला है कि विटामिन वाला टॉपिक जो है वो पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। 142 भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित। 143 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो वो होती है लाइमस्टोन, ऑप्शन बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट है 144 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एक तो प्रथम याद रखना और एक वर्तमान का, ये दोनों ही पेपरों में पूछे जाएंगे। पूछा जाता है अगर मेनली पूछा जाएगा ये तो प्रथम पूछ लिया जाएगा या फिर करंट का पूछा जाएगा। तो 144 का सही आंसर रहेगा ए, एच.जे. कन्हैया। अगर वर्तमान के पूछे जाएं तो वाई.एस. चंद्रचूड़ जी। 145 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में है ये। 146 भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो मैंने पहले पहले बोला है मैंने आपको कि या तो वर्तमान का पूछा जाएगा या फिर प्रथम पूछा जाएगा। एक न्यायाधीश वाला क्वेश्चन हो गया और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त वाला क्वेश्चन रहेगा।
तो याद रखना है आपके कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो है वो है राजीव कुमार। जिस टाइम ये क्वेश्चन पेपर है वो पुराना है, उस टाइम का ये जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था वो पुरानी बात है। ये 2020 का पेपर है, अब 24 चल चुका है, तो ये चेंज हो चुके हैं और इनका नाम है अभी राजीव कुमार। 147 हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऊना। 148 सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है? सही आंसर रहेगा ए, कुंजुम दर्रा। ऐसे ही 2 दर्रे और हैं जो कि लाहौल स्पीति को अलग करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जोत बोल लो या दर्रे बोल लो, तो लालूनी जोत है वो भी लाहौल स्पीति में ही है, उसको भी आपने साथ में याद रखना है। तो लाहौल स्पीति के बीच में और जो दर्रे हैं वो भी आप साथ में ही सुन लीजिए। एक हो गया लालूनी जोत जो है लाहौल स्पीति में, और दूसरा अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। तो आपको ने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है 150 बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? सही आंसर रहेगा ए, आर्टिकल 24, ऑप्शन ए। थैंक यू।